सबसे पहले बात ऐलनाबाद की, क्योंकि कल है उपचुनाव 30 अक्टूबर। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी ही हो गई हैं। इसी कड़ी में बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पोलिंग पार्टियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जरूरी हिदायतें दी। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ने पोलिंग पार्टियों को कोरोना से सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अपने नाम से शहरी सा लगने वाला ऐलनाबाद खुद में आज भी ग्रामीण संस्कृति को समेटे हुए है। ऐलनाबाद कस्बे को छोड़ दिया जाए तो इस विधानसभा हलके में 70 गांव हैं, जहां लोग अब एक बार फिर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने को तैयार हैं। अधिकतर किसानी से जुड़े परिवारों के लिए सेहत, शिक्षा, रोजगार, विकास समेत तमाम तरह की दिक्कतें भी अहम मुद्दा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जनता एक बार फिर 30 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी। चुनाव से पहले प्रशासन ने बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दिए और चुनाव में सभी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में चुनाव आयोग की हिदायतों से अवगत करवाया और चुनाव सामग्री वितरित की। पूरे देश और प्रदेश की निगाहें ऐलनाबाद उपचुनाव पर लगी हुई है। लगातार प्रचार चलता रहा, प्रचार का शोर थमा तो अब मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। मतदान के लिए आज पूरे जो अधिकारी हैं और कर्मचारी जो ड्यूटी पर जिन्हें लगाया गया है उनको यहां निर्देश दिए गए और साथ साथ जो है ईवीएम मशीनें उनके सुपुर्द की गई और अब ईवीएम मशीनों के साथ ये तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वे रवाना हो गए हैं। हम देख सकते हैं सभी ने अपने अपने जो है ईवीएम मशीनें उठाई हुई है। इनसे जानते हैं कितनी तैयारी है, क्या क्या निर्देश आपको दिए गए हैं। सर, हमारे प्रशासन की तरफ से हमें पूरा तैयार किया गया है और जो उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं हम उनका पूरे अच्छे ढंग से पालन करेंगे और इस चुनाव को जो बाई इलेक्शन है इसको अच्छे ढंग से संपूर्ण करके हम वापस आएंगे। सर, कोरोना संकट के बीच यह चुनाव होने जा रहा है, तो क्या कुछ विशेष इसमें आपको लगता है, क्या कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं? सर, सबसे पहले तो हमें मास्क के लिए बोला गया कि हाँ भाई मास्क है, सैनिटाइज करवाना है और जो जितने भी चुनाव के दौरान जितने भी व्यक्ति आएंगे उनको आज हम जैसे जाएंगे तो पहले ही गांव में अनाउंसमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। जो भी वहां पर हमारे और साथी होंगे, गांव के जितने भी मेंबर आएंगे उनको पहले ही ये दिशा निर्देश दे दिया जाएगा कि हाँ भाई जो भी व्यक्ति आए अपना मास्क वगैरह लगा के आए और साथ ही साथ जो है सैनिटाइज वगैरह की पूरा सामान हमें प्रशासन ने मुहैया करवाया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हाँ भाई किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और अच्छे ढंग से इस चुनाव को संपन्न करवाया जाए। तो लगातार अब जैसे आप वहां भी मौजूद रहेंगे तो कैसा लगता है, वहां जो मतदान करने के लिए आएंगे लोग उनमें कितनी जागरूकता के लिए कोई प्रयास किए गए हैं प्रशासन के? ये सर, प्रशासन ने पहले ही जितने भी जैसे ऐलनाबाद बाई इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए पहले ही जितनी तैयारियां थी वो पूरी कर ली हैं और गांव में और में जैसे हमें भी है हर एक जगह से कम हमारी चाचा ट्रेनिंग हुई है सर। तो प्रशासन ने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम बढ़िया ढंग से इस चुनाव को संपन्न करवा के वापस आएंगे। कर्मचारी और अधिकारी आश्वस्त हैं और लगातार उनकी चार जो है वो ट्रेनिंग हुई है और तमाम तरह की तैयारी। इस बार कोरोना संकट के बीच चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में तमाम जो सैनिटाइजर और मास्क की जो व्यवस्था विशेष रूप से रहेगी और उन्हें तमाम जो ईवीएम मशीनों के साथ साथ यह सामान भी उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐलनाबाद उपचुनाव से एक दिन पहले बीजेपी जेजेपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दम भरा और इनेलो प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा ऐलनाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके
सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अजय चौटाला की माने तो प्रचार के दौरान पूरे एलनाबाद में कहीं भी किसानों का विरोध दिखाई नहीं दिया। स्थानीय जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है। अजय चौटाला ने कहा, गोविंद कांडा की जीत के बाद उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो तैस में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नजर नहीं आया। 2-4 जगह उन्हीं के पेड़ लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष नंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हू-हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा यहां से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। सुभाष बराला ने भी बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा करते हुए इनेलो प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा और आज ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी एलनाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है और जब परिणाम आएगा तो यहां की जनता का गढ़ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने दिखाई देगा। वहीं लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हल्के में 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 33 बूथ शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 178 मतदान केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। चुनाव क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 34 कंपनियां बुलाई गई हैं। इसके अलावा 2 एसपी, 2 डीएसपी सहित दूसरे जिलों से 300 पुलिस के जवान भी बुलाए गए हैं। प्रशासन की तैयारियों के बीच 1,86,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 30 अक्टूबर को वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।